मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि पशुपालन विभाग में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने माना मध्य प्रदेश की सड़कों पर जो मवेशी आते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं वो एक बड़ी समस्या है। गौशालाएं सरकार से ज्यादा अच्छी तरह से संस्थाएं चला रही हैं। मंत्री लखन पटेल ने हमारे संवाददाता आजम खान से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखन पटेल जी, जो मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री हैं। आइए बात करते हैं कि एक बड़ी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है काऊ सफारी की, उसमें क्या क्या योजना में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। पटेल साहब, किस तरह की तैयारियां? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सफारी बना रहा है या गौ विहार जिसको बोलते हैं, इसमें शासन की मंशा ये है कि जो गायें बहुत ज्यादा रोडों पे घूम रही हैं और वो जिसके कारण कई घटनाएं हो जाती हैं, तो उनको ऐसे जगह बनाना जंगल के किनारे जिसमें वो राजस्व की भूमि में रहें और चरवन के लिए वो जंगल में पास में जा सके। और ये बड़ी बड़ी जगह पे ऐसी कई बनाने की योजना है। पहले इसको शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी अपने यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो गौशाला है लालटेपारा है जो मुरैना में, और एक है अपने आगर मालवा में जो सबसे बड़ी अपने यहाँ 7,000-8,000 गायें उसमें हैं। ये चूंकि अपने यहाँ पर बड़ी समस्या है ये। आज मेरा एक कार्यक्रम था, मैंने उसमें भी सारे डिपार्टमेंट के लोग थे, वहाँ भी मैंने कहा कि हमारी अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो जानवर जो रोड पर घूम रहे उनको कैसे हम ऐसा व्यवस्था करें कि वो लोग छोड़े ना। तो उसके लिए भी हम लोग योजनाएं कई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नया नया मामला है, बहुत सारी जगह से सुझाव मंगाए हैं। बहुत सारी गौशाला जो खासतौर से जो प्राइवेट गौशाला चला रहे हैं, जैसे जो मैंने अभी कहा ना आगर मालवा वाली, वहां पर पहले वो सरकार चला रही थी, लेकिन सरकार के चलाने से वो काफी परेशानी हो रही थी उनको। फिर वो राजस्थान की एक श्राइन करके ऐसी कुछ संस्था है, तो उन लोगों ने ली, जब से बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन समस्या आ रही है 20 रुपया प्रति गाय के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन कई बार ये भी समझ में आया है कि कई जगह पैसा नहीं पहुंच पा रहा 5-5, 6-6 महीने से, इसलिए गौशालाओं में काम नहीं हुआ। नहीं, अभी 31 दिसंबर तक का पैसा सारी जगह पहुंच गया। और जो 20 रुपया, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम है। आज ही मेरा अगर भाषण आपने सुना हो तो मैंने उसमें कहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि इसमें बहुत फंड्स की जरूरत होती है, और जैसा लोगों को लगता था, बहुत सारे लोगों को इस विभाग में बहुत काम करने की गुंजाइश है, और वास्तव में लोगों तक हित करने के लिए विभाग है। इससे लोगों की आय भी बढ़ाई जा सकती है, किसानों के लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। एक योजना ये भी आ रही थी कि गौमूत्र भी खरीदा जाएगा, गोबर भी खरीदा जाएगा, उसकी क्या योजना? अभी देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहा था, अभी मैं उस तर्ज की नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग उसमें योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाए। जब फायदा पहुंचेगा तो निश्चित रूप से लोग उसको रखेंगे। अब उसको गोबर खरीद के करने का प्रयास है। अभी मतलब बहुत कच्चा है, लेकिन चल रहा है, इस पे बात चल रही है। गौमूत्र से भी हम लोग कुछ जो लोग बना रहे हैं उनसे टाई अप करके, और खास तौर से गोबर गैस पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जहां गोबर गैस अगर बनेगा तो एक तो गांव में सप्लाई करो, उससे भी पैसा हो सकता है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो लकड़ी बचेगी। गोबर से जो स्टिक बना रहे हैं, अभी आपने देखा होगा भोपाल में अंत्येष्टि में सारी लकड़ी वही यूज हो रही, गोबर की लकड़ी, मतलब 100%। तो उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत छोटी सी मशीन है, ऐसे अगर इसमें जाएगी, मतलब हरी मरघट पे अगर ये हो जाए, जहाँ अपना अंत्येष्टि करते हैं, तो बहुत सारी लकड़ी बचेगी और इनका काम भी बढ़ेगा, गौ का, उससे पैसा भी मिलेगा। हम लोग अभी और विचार इस बात में कर रहे हैं कि जो गोबर गैस लगे, मान लीजिए जितना गांव में गया वो, उसकी जो सैलरी निकलती है, जो पका हुआ गोबर निकलता है, वो काफी अच्छा रेट से बिकता, 10 से 12 रुपए किलो बिकता वो। धन्यवाद लखन पटेल जी। ये थे लखन पटेल जी जो गौ संवर्धन की योजना पर भी काम करने के लिए तैयार है, और कैसे लोगों को रोजगार मिले, किसानों को कैसे रोजगार मिले, उस पर भी काम करने की पूरी तैयारी है। हालांकि सरकार नई है, समस्याएं कई हैं, लेकिन फिर भी इनका पूरा आश्वासन है कि गौशालाओं को जिस तरह से 20 रुपए महज दिए जाते थे, तो उस पर ही विचार किया जा रहा है कि आगे और पैसा बढ़ाया जाएगा। दमोह से एनडीटीवी के लिए आजम खान।